आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो आपको बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में ही देखने मिलेगी और इसे खाते ही आपके मुंह में स्वाद का धमाका हो जाएगा। तो क्या है ये रेसिपी, उसके लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 2 से 3 शिमला मिर्च। तो मैं यहाँ पे इस तरीके वाले 3 शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सबसे पहले शिमला मिर्च को धो लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब शिमला मिर्च को हम कट कर लेंगे। तो किस तरीके से शिमला मिर्च को कट करना है ये आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको शिमला मिर्च को कट लगा लेना है। रिंग के आकार का हमें शिमला मिर्च को कट लगा लेना है। देख सकते हो आप इस तरीके से। अब इसके जो अंदर के बीज है वो हम साफ कर लेंगे इस तरीके से और निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अपने शिमला मिर्च के परफेक्ट रिंग बन के तैयार हो चुके हैं, जिसके अंदर हम फिलिंग भर सके। अब इसके अंदर फिल करने के लिए हम मसाला बना लेंगे। तो उसके लिए बढ़ते हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कड़ी में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच के करीब साबुत जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ मैं दोस्तों। अब भून लेंगे हम प्याज को अच्छी तरीके से तेल में और पका लेंगे जब तक प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैं एक बड़े टमाटर को रफली चॉप करके डाल रहा हूँ इस तरीके से। अब मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए लगातार। अब इसके बाद हम लेने वाले 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ग्रेटर की मदद से इस तरीके से अदरक को हम घस के डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से हम। अब सूखी मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर हम 1/4 से आधा चम्मच। और फिर लाल मिर्च पाउडर डालने वाले हम आधा से 3/4 चम्मच। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं सॉल्ट का पाउडर 3/4 चम्मच के करीब। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ पिंक सॉल्ट 3/4 से 1 चम्मच के करीब स्वाद के लिए। मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब मसाले अपना जल ना जाए इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम, जिससे कि अपने मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डालने वाले हैं मैश किए हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज आलू को पहले से ही बॉईल करके मैश कर लिया था, तो वो इसमें डाल देंगे हम दोस्तों। अब मैश किए हुए आलू को हम मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि मसाले आलूओं में अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं जाते तब तक। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया 1/4 कप। अब हरा धनिया को भी मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से आलू के सब्जी में। और आखिरी में इसके ऊपर से हम डालने वाले गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच के करीब। और फिर खुशबू और फ्लेवर के लिए इसमें हम डालने वाले सौंफ का पाउडर 3/4 से 1 चम्मच। इससे स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर खट्टेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं नींबू का रस। इससे अपनी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया चटपटी और खट्टी बनेगी, जिसे खाने में बहुत ही बढ़िया मजा आएगा। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से और ये अपनी शिमला मिर्च के लिए परफेक्ट स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। अब एक पैन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने जो शिमला मिर्च के रिंग्स कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से आराम आराम से दोस्तों। और फिर इसके बाद हमने जो आलू का मसाला यानी कि आलू की फीलिंग जो बना के रखी थी वो इस रिंग्स के अंदर डाल देंगे इस तरीके से आराम आराम से दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। अब स्लो मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इन स्टफ शिमला मिर्च को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे हम एक साइड से। अब 3 मिनट के बाद इनके साइड्स को हम चेंज कर देंगे। तो स्पैचुला या कोई भी चम्मच की मदद से हम इस तरीके से इसके साइड्स को चेंज कर लेंगे हम दोस्तों। और इसी तरीके से हम बाकी स्टफ शिमला मिर्च को भी पलटा देंगे इस तरीके से। अब इनके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और कुछ 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम स्लो आंच पर दोस्तों, जिससे कि अपनी शिमला मिर्च भी अच्छी तरीके से पक जाए। अब लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे और ये अपनी स्टफ्ड कैप्सिकम यानी कि भरवा शिमला मिर्च बन के रेडी हो चुकी है। और ये दिखने में जितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाली है। और इस तरीके की रेसिपी आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में ही देखने मिलेगी।
तो कैसी लगी आपको ये भरवा शिमला मिर्च या स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक भी ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।